अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका नाम है 5 सोने के सिक्के। एक दफ़ा का जिक्र है बच्चों कि एक शहर में एक गरीब सा लड़का रहता था। उसका नाम अली था। पैसे ना होने की वजह से अली अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुका था। वो मेहनत मजदूरी करता, फिर भी इतने पैसे ना मिलते कि वो अच्छी तरह खाना खा सकता या अच्छे कपड़े पहनता। वो गांव से काम करने के लिए शहर आया था और एक छोटे से पुराने से मकान में रहता था। एक दिन अली जल्द घर वापस आ गया। दोपहर हो गई थी और उसे कोई काम ही नहीं मिला था। उसे अपने ऊपर बहुत रोना आ रहा था। उसकी जेब में बस थोड़े से पैसे थे और इस वक्त तो उसे बहुत भूख लग रही थी। वो घर से बाहर निकला तो एक बेकरी के करीब से गुजरा। बन्स, बिस्किट्स और केक्स की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि उसकी भूख और भी बढ़ गई। उससे रहा न गया और वो बेकरी के अंदर चला गया। इतने मज़े की चीज़ें, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, पता नहीं ये कितने की होंगी। बेकरी का मालिक बहुत देर से अली को देख रहा था। बेकरी का शेफ़ भी आ चुका था और उसने बिस्किट्स की तारीफ़ें शुरू कर दी। अली ने सोचा कि एक मज़ेदार बन से मेरा पेट भर जाएगा, यही ले लेता हूँ। ये बन कितने का है अंकल? भूख से अली का बुरा हाल था। बेकरी के मालिक ने कीमत बताई और मुलाजिम को बन पैक करने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं अंकल, फ़िलहाल मेरे पास पैसे पूरे नहीं, मैं कल ले लूँगा। अली ने फ़ौरन ही बन पैक करने से मना कर दिया। मेरी तरफ से खा लो बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बेकरी का मालिक बहुत रहमदिल इंसान था, लेकिन अली ने साफ इनकार कर दिया। वो गरीब ज़रूर था, लेकिन इस तरह बगैर पैसों के कुछ लेना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं नहीं अंकल, मैं कल आ जाऊँगा। बेकरी के मालिक ने उससे उसके बारे में पूछा और उसने अपने बारे में बताया कि किस तरह वो गांव से शहर कमाने के लिए आया है। और ये बातें करके अली बेकरी से बाहर निकल गया। अगले दिन थोड़ा बहुत काम मिलने की वजह से इतने पैसे ज़रूर हो गए थे कि वो एक बन खरीद सकता था। उसने बेकरी से बन खरीदा और अपने घर आ गया। बन को चाय के साथ खाने लगा। कितना मज़ेदार सा बन है। अचानक उसके मग में कुछ गिरने की आवाज़ आई। अरे ये क्या है? मग में थोड़ी सी तो चाय रह गई थी। उसने देखा कि कोई चमकती हुई चीज़ है। उसने चाय को प्लेट में उंडेल दिया। चाय के साथ साथ प्लेट में एक सोने का चमचमाता हुआ सिक्का भी आ गिरा। ओह, क्या ये सोने का सिक्का है? बन में कैसे आया? बन में सोने का सिक्का? या अल्लाह, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके जहन में मुख्तलिफ बातें आ रही थी। अगर ये वाकई सोने का सिक्का है तो ये बन में कैसे आया? ओह, इस सोने के सिक्के से तो मेरे दिन ही बदल जाएंगे। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। लेकिन क्या मुझे बेकरी के मालिक को बताना चाहिए? लेकिन ये बन तो मैंने ख़रीदा है, तो फिर सोने का सिक्का भी मेरा हुआ ना। उसने थोड़े से अच्छे कपड़े पहने और फ़ौरन सोने का सिक्का लेकर सुनार की दुकान पर चला गया। सुनार ने उस सोने के सिक्के को अच्छी तरह देखा, अच्छी तरह उसकी जांच की और उसके बदले में अच्छे खासे पैसे अली को दिए। अली ने सोचा भी ना था कि उस सोने के सिक्के के बदले में उसे इतने अच्छे पैसे मिलेंगे। कुछ पैसों से उसने घर की ज़रूरत का सामान ख़रीदा, कुछ खाने पीने की चीज़ें और अपने लिए कपड़े ख़रीदे और घर वापस आ गया। घर आकर उसने सोचा कि कल फिर बेकरी जाएगा और बेकरी के मालिक से इस बारे में बात करेगा। उसने खूब पेट भरकर खाना खाया और सुकून की नींद सो गया। कल सुबह होते ही वो बेकरी चला गया। बेकरी से उठने वाली खुशबू उसे बहुत अच्छी लग रही थी। आज बेकरी का मालिक मौजूद नहीं था। शेफ भी कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ था, वो बात ही नहीं कर सका। लेकिन वही मज़ेदार सा बन उसने ख़रीदा। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो बन आराम से ख़रीद सकता था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। घर आकर वो जल्दी जल्दी बन और चाय के साथ अपना नाश्ता करने लगा। जब बन आधा रह गया तो उसने देखा, अरे ये क्या? फिर एक सोने का सिक्का। ओह, बन में फिर एक सोने का सिक्का मौजूद है। ऐ मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मुझे ये बेकरी वाले को वापस करना चाहिए? अली बहुत हैरान था और साथ में खुश भी हो रहा था। लेकिन बन तो मैंने ख़रीदा है ना, तो ये पूरा मेरा बन है, मुझे क्या ज़रूरत है उसे बताने की। लेकिन हाँ, अब गया तो पूछ लूँगा। यही सोचते हुए वो फिर सुनार के पास चला गया। अपना सोने का सिक्का बेचा और बहुत सारे पैसे लेकर घर आ गया।
उसे कोई ना कोई काम तो शुरू करना ही था। उसने इन पैसों से अगले ही दिन अपने पड़ोसी की मदद से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और फल बेचना शुरू कर दिए। वो बहुत मेहनत कर रहा था, सुबह सुबह दुकान पर आता और सारा दिन फल बेचता। अब उसे अपनी पढ़ाई भी शुरू करनी थी। अब तो अली ने एक बेहतर और साफ सुथरी जगह पर एक छोटा सा प्यारा सा मकान किराए पर ले लिया। उसने अब एक साइकिल भी खरीद ली थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक रात घर जाते हुए बेकरी के करीब से गुजरा तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि उससे रहा न गया। वह बेकरी के अंदर चला गया। आज बेकरी का मालिक मौजूद था। उसने वही मज़ेदार सा बन खरीदा और कुछ सोचकर बेकरी के मालिक से पूछ ही लिया, अंकल, ये बन जो मैं ख़रीदता हूँ ये पूरा मेरा ही होता है ना? बिल्कुल तुम्हारा है, बेकरी के मालिक ने जवाब दिया। मेरा मतलब है इसमें मौजूद हर चीज़, किशमिश, बादाम और सब। बेकरी का मालिक हंसने लगा। हाँ भाई, पूरा बन तुम्हारा है और इसमें जो कुछ भी है वो भी तुम्हारा। और ये कहकर बेकरी का मालिक अपने काम से बाहर चला गया। अली मुतमईन सा होकर घर वापस आ गया। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। घर आकर जल्दी जल्दी पूरा बन ही काट डाला। उसकी तो खुशी और हैरत की इंतहा ना रही जब एक और सोने का सिक्का उसे उस बन में से मिला। उफ, वो बहुत खुश था, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। अब तो मेरे सारे मसले ही हल हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। वो अपने मंसूबे बनाने लगा। अगले दिन उसने फिर वही सोने का सिक्का बेचा, जिसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिले। उन पैसों से अली ने एक बेहतर जगह एक छोटी सी फलों की दुकान खरीद ली। वो बहुत मेहनत कर रहा था और अपने फलों के कारोबार को मज़ीद बढ़ाना चाहता था। एक हफ्ते बाद वो फिर बेकरी गया और वही मज़ेदार सा बन लेकर घर आ गया और फिर वही सोने का सिक्का। उसे एहसास ही नहीं होता था कि उस बेकरी से उठने वाली महक उसे बेकरी की तरफ ले जाती है या फिर सोने का सिक्का। आज एक हफ्ते बाद फिर 5वां सोने का सिक्का उस मज़ेदार से बन में से निकला था। अली बहुत मेहनत कर रहा था और पढ़ाई पर अपनी भरपूर तवज्जो दे रहा था। अब उसके दिन और रात पढ़ाई में और अपने फलों के कारोबार को आगे से आगे बढ़ाने में मसरूफ़ रहते। उसे अब मज़ीद सोने के सिक्कों की ज़रूरत नहीं रही थी और ना ही कोई लालच। दिन महीनों में और महीने सालों में गुजरते गए। अब पूरे 5 साल हो गए थे और उन 5 सोने के सिक्कों ने और उसकी बेइंतहा मेहनत ने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी थी। उसने अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ा लिया और एक बहुत बड़ी दुकान ख़रीद ली। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा और प्यारा सा घर। वो अब अपने घर में अपने माँ बाप और बहन भाइयों को लाना चाहता था, जो गांव में उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले वो बेकरी जाना चाहता था और उन सोने के सिक्कों का राज जानना चाहता था। आज वो बहुत खुश था। पूरे 5 सालों के बाद उसकी मुलाकात बेकरी के मालिक से जो होनी थी, वो उनके लिए तोहफे और फूल लेकर गया। बेकरी से उठने वाली महक उसे आज भी बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ही अली बेकरी के अंदर दाखिल हुआ, सामने ही बेकरी का मालिक मौजूद था। अली बड़ा हो गया था और इतने अच्छे कपड़ों में देखकर बेकरी के मालिक ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। अली के याद दिलाने पर वो बहुत खुश हुए और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। सुनार को बेकरी के अंदर देखकर अली बहुत हैरान हुआ। बेकरी का शेफ़ भी अली को पहचान चुका था। वो भी अली को देखकर बहुत खुश हुए। अली ने बेकरी के मालिक से उन सोने के सिक्कों का राज पूछा। उन्होंने अली से कहा कि जब पहली बार तुमने बग़ैर पैसों के बंस लेने से मना किया था, तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी मदद करूँगा। पैसे तुम कभी ना लेते, इसलिए मैं तुम्हारे बंस में सोने का सिक्का डाल दिया करता था और मुलाजिम से कहता कि ख़ास तौर पर वो बन तुम्हें दे। और मुझे तो ये मालूम था कि सोने का सिक्का बेचने तुम करीब के सुनार के पास ही जाओगे, इसलिए मैंने अच्छी तरह उसे भी समझा दिया। जब तुम 5वें सिक्के के बाद नहीं आए तो मुझे और हैरत हुई। तुम्हारा मालूम करवाया तो पता चला कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम लालची होते बेटा तो मज़ीद सोने के सिक्के के लालच में बंस लेने आते रहते और मेहनत नहीं करते, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत पूरी होने के बाद तुमने खुद मेहनत से कमाया। मैं आज तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ बेटा। अंकल, मैं आपके सोने के सिक्के वापस करना चाहता हूँ।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस वक्त मेरी मदद की। मैंने उस वक्त आपसे पूछने की बहुत कोशिश की, शेफ़ से भी पूछना चाहा, फिर सोचा कि ये बन ऐसे ही बनता होगा या कोई इनाम रखा होगा। आज मैं अपनी तालीम भी मुकम्मल कर चुका हूँ और ये सब अल्लाह की और फिर आपकी मदद के बगैर नामुमकिन था। बेकरी के मालिक ने कहा, बेटा, वो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम था। अली की आंखों में आंसू थे। उसने बेकरी के मालिक को गले लगाया और यूं दोनों ने काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। बेकरी में उस वक्त वैसा ही एक बन तैयार था जिसमें एक चकमकाता सोने का सिक्का मौजूद था, किसी और ईमानदार और मेहनती बच्चे के लिए।